हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अब तक हमने जाना है अपने मूल अधिकार के बारे में। हमारे संविधान में मूल अधिकार का वर्णन भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। आज हम अपने मूल अधिकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारा पहला मूल अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हमारा राइट टू इक्वलिटी का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट यूके से लिया गया है और ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ से का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, वीआईपी हो या फिर कॉमन मैन हो, कोई भी हो, अगर वो एक जैसा क्राइम करता है तो उनको एक जैसा ही पनिशमेंट दिया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो यूएसए से लिया गया है। ये कहता है कि कानून की समान सुरक्षा। इसमें यह है कि अगर दो लोग क्राइम करते हैं लेकिन दोनों ने अलग अलग हालातों में, अगर दोनों ने एक जैसे हालातों में क्राइम किया है तो दोनों को एक जैसा पनिशमेंट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो किसी का मर्डर कर देते हैं। एक व्यक्ति है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए मर्डर करता है दूसरे व्यक्ति का, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। मान लीजिए वो उसको मारने आ रहा है, उसने पहले ही उसको मार दिया खुद को बचाने के लिए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि किसी तरह का विवाद हो, कोई ज़मीनी विवाद हो या फिर कोई और विवाद हो जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के साथ समान हालात नहीं थे। एक ने तो खुद की जान बचाने के लिए हत्या की, दूसरे ने दुश्मनी की वजह से हत्या कर दी। तो दोनों के हालात समान नहीं थे, इसीलिए दोनों को एक जैसा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। एक और हम देख सकते हैं कि अगर एक छोटा सा बच्चा किसी का सर फोड़ देता है और एक 30 साल का आदमी किसी का सर फोड़ देता है तो दोनों को एक जैसा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। बच्चों के लिए जो जुवेनाइल कोर्ट्स होता है उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, और बड़ों के लिए जो हमारे लॉ में जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होते हैं उनके लिए उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 15। ये क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब हम किसी के जन्म के आधार पर, उसके रंग, उसके जाति, उसकी लिंग या फिर इन चीज़ों के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मीन्स अवसर की समानता। सरकार की तरफ से जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सबको उसमें सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं या फिर बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ने दो, उन्हें रोको नहीं, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना जरूरी है। तो इसीलिए रिजर्वेशन दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। इसमें कहता है कि हम किसी का जो छुआछूत है वो हमारे यहाँ कानूनी अपराध है। और जो 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था उस 1955 का, उसका नेम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 रख दिया गया। हमारे यहाँ छुआछूत कानूनी अपराध है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। मीन्स आप किसी तरह का कोई टाइटल्स अपने नाम में नहीं जोड़ सकते हैं। चाहे आप अपने नाम में ठाकुर, राय बहादुर जो पहले लोग जोड़ते थे, इस तरह का आप टाइटल्स नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है कि जिससे आप अपने नाम में मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स जोड़ सकते हैं। आप अपने नाम में डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं। आप लिख सकते हैं जनरल बिपिन रावत। आप अपने नाम में एयर मार्शल, वाइस एडमिरल, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन आप अपने नाम में ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप अपना नाम। और ये है कि हम अपने जो भी हमको जो ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब अवार्ड मिलता है। तो इन सब अवार्ड्स का नाम हम अपने जो नाम होता है उसमें एक सरनेम की तरह इन सब अवार्ड्स का नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।